लोग शक्ति की, एनर्जी की बात कर रहे थे। और अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि हमारे पास जब कोई पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है, कोई नई लर्निंग होती है, तो जब हमारे दिन में वो सम्मिलित होता है, वो इंक्लूडेड होता है, तो हमारा जो सारा दिन है वो बहुत हल्का सा गुजर जाता है। हम खुले दिल से, अंदर से डीपली लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और हम हाथ का काम, जो भी हमारा घर का काम है, जो भी चीज़ें बेसिक हमें करनी है, रूटीन है, दिनचर्या है, उसको भी काफ़ी हल्के में आराम से कर पाते हैं। तो अक्सर जो है आप देखेंगे कि अलग अलग प्रोफेशंस जो हैं, जिससे भी आप जुड़ते हैं, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपके घर में कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, या आपके आस पड़ोस में कोई है, या आप खुद किसी पर्टिकुलर फील्ड से हैं, तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि जिस चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वो ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम अपनी बॉडी ब्यूटी पे, अपने आभूषण पे, सजने संवरने में ध्यान देंगे, टाइम देंगे, तो वो जो है प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी होगी। अगर हम बच्चों को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे, तो उधर जो है हमें एक बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। तो अटेंशन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी अवेयरनेस और हमारी इंटेंशन और हमारी अटेंशन, इन 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो अवेयरनेस कि हमारी बॉडी हमें क्या सिग्नल दे रही है, हमारा माइंड कैसी स्टेट में है, क्या सोच रहा है, और इंटेंशन, हमारी इंटेंशन क्या है, क्या हमारी इंटेंशन है दूर सोच की, और कुछ हमारी इंटेंशन है ऐसे समाज की जहाँ हम खुश हैं, सब खुश हैं, सब एक दूसरे मददगार हैं, ऐसी इंटेंशन हमारी है, खोज रहे हैं क्या हम वो। और अटेंशन, हम किस चीज़ को देखते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि एक ही सिचुएशन में बहुत सारे पहलू होते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले, तो एक घर में कोई बच्चा जो है उसको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मान लीजिए उसको बिस्किट चाहिए, और उसकी मम्मी उसको मना कर रही है और वो रो रहा है, वो जिद कर रहा है, उसकी मम्मी नहीं दे रही है, तो वो और ज़ोर से रोता है। और तो देखने वालों के लिए ये एक सीन है। उस सीन के अंदर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम कहाँ से देखते हैं, हम अटेंशन किस चीज़ को देते हैं, वो हमारी सोच, हमारे नज़रिए पे निर्भर करता है। कोई इस चीज़ में ये देख सकता है कि बेचारा बच्चा क्या जो है, बच्चे को एक ज़िद है, हम एक नज़रिया वो हो सकता है। दूसरा नज़रिया वो हो सकता है कि माँ जो है आदत बदलने के लिए कोशिश कर रही है, ये एक नज़रिया। और तीसरा नज़रिया हो सकता है कि माँ जो है ज़िद्दी है, दे देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तीसरा नज़रिया हो सकता है। और चौथा नज़रिया हो सकता है कि बच्चा कितना शोर कर रहा है, मुझे इससे परेशानी हो रही है, या माँ को इससे परेशानी होगी, और माँ को शायद बच्चे के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, उसका मन इससे हटा के किसी और चीज़ में लगा देना चाहिए। तो अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं उसी एक सीन को देखने के। वो सब हमारी सोच विचार, हमारे नज़रिए पे
और हमारे खुलेपन पे निर्भर करता है। तो हम जो है अटेंशन जिस चीज़ में ज़्यादा देते हैं, अगर हम अपनी इनर ग्रोथ के लिए, इनर कॉन्फिडेंस के लिए, इनर पीस पे ज़्यादा अटेंशन देंगे तो हो सकता है कुछ दिन हमारी बाकी चीज़ें थोड़ी बिखरी रहें, लेकिन शायद हम अपने अंदर कुछ समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हम जिस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन देंगे, बॉडीली डेकोरेशन को ज़्यादा अटेंशन देंगे तो वो बढ़ेगा। खाने पीने को एक समय से और एक तरीके से खाने की कोशिश करेंगे, उसकी समझ बढ़ाएंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम, एनर्जी, तो वो बढ़ेगा। अगर हम ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं करते हैं, हम इसको इस नज़रिए से ना देखकर हम सिर्फ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं हर दिन को, तो हम बहुत शॉर्टकट्स अपनाएंगे कि जब हमारा मूड थोड़ा ख़राब है तो हम कोई ऐसा फूड खाएंगे जिसमें शुगर हाई है या वो टेस्ट के लेवल पे बहुत हाई है, एकदम से हमें किक देता है, फ्राइड और या शुगरी। लेकिन हम क्योंकि खाना जो है वो सिर्फ, बहुत सारे लोग इसलिए मोटे नहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत खाते हैं, इसलिए भी होता है क्योंकि लोगों का जो कोई प्रॉब्लम एरिया है जो सॉल्व नहीं हुआ है, उसको सॉल्व करने की तरफ जाने की जगह फूड कंजम्पशन से अपने आप को डेली जो है कंफर्ट दें, विच इज़ टेम्पररी एंड शॉर्ट। तो इसीलिए कुछ टूल्स जो है वो हमें डेफिनेटली हेल्प करते हैं। इसमें कोई दो राही नहीं है कि हमें अपना नज़रिया जांचने की, परखने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने नज़रिए में खुलापन, गहराई और आगे देखने की और दूर देखने की एक चेष्टा करनी चाहिए। और कुछ नियम जो हैं, डिसिप्लिन है, कुछ तरीके हैं जो हमें ये हासिल करने में जल्द ही मदद करते हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ अगर बिखरा है तो बाहर हम कितना भी समेटने की कोशिश करेंगे, वो बिखरा हुआ का जो रिएक्शन है वो हमारे रिएक्शन में दिख जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने नोटिस किया कि जब लोग गुस्सा करते हैं या मान लीजिए कोई बच्चे पे चिल्ला रहा है तो इसके बहुत अलग अलग रूप होते हैं। मॉडर्न सोसाइटी ने ये तो कह दिया कि बच्चों को हम थप्पड़ नहीं मार सकते, ये नहीं मार सकते, एज ए रूल देख रहे हैं हम उसको। लेकिन वायलेंस सिर्फ थप्पड़ मारना नहीं होता है। कई बार कुछ तरीके का देखने का तरीका या टोन या गुस्सा करने का टोन जो है वो ज़्यादा वायलेंट हो सकता है देन अ फिजिकल बीटिंग। तो आप देखेंगे, आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा, सड़क पे जब लड़ाई हो जाती है, व्हीकल्स की टकराव हो जाता है, गाड़ियों में टक्कर हो जाती है, या कोई जब किसी पे बच्चे पे चिल्लाता है तो उसमें टोन जो है उससे काफ़ी हद तक ये समझ में आता है कि इंसान सिर्फ उसी इंसिडेंट्स को रिएक्ट कर रहा है या वो अंदर से जो है कहीं अनसेटल्ड है, इनर पीस थोड़ा कम है। हम अगर बच्चा कुछ गलत कर दिया, मान लीजिए दूध गिरा दिया, कुछ हुआ है ना, ऐसा तो बहुत बार होता है, तो हो सकता है हमें गुस्सा आए और वो हम एक रिज़ल्ट की तरफ उसको देख रहे हैं कि दूध नहीं गिरना चाहिए था या नुकसान हो गया, वो सब की वजह से हो सकता है गुस्सा आए। लेकिन हम कैसे रिएक्ट करते हैं? हम ऐसा कुछ कभी रिएक्ट करते हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा हमें गुस्सा आता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे चेहरे पे और हमारी टोन में बहुत हार्शनेस होती है। और कई बार कहते हैं क्यों किया ऐसा, नहीं गिराना चाहिए था ना। और मान लीजिए मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, कहूँगी क्या कराया ये, क्यों गिराया, अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे साफ करना पड़ेगा। दोनों रिएक्शन में आप फ़र्क देख सकते हैं। तो अगर
हमारा रिएक्शन जो है वो हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमें गुस्सा जो आया उसने हमें बहुत परेशान किया, तो शायद अंदर कुछ है जिसको इनर पीस को ज़्यादा अचीव करने की ज़रूरत है। तो उसको अगर आप एक बार उस चीज़ को मान लेते हैं और अटेंशन देते हैं, तो रास्ता निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। रास्ते बहुत हैं और रास्ता मेरे बताने से या किसी के बताने में कुछ फ़र्क नहीं है। रास्ता आप ढूंढ लेंगे, रास्ता हर कोई इंसान ढूंढ लेता है जो रास्ता ढूंढता है। ज़रूरी ये है कि हम रास्ता ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सिर्फ अपनी परेशानियों को कह रहे हैं या हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर हम रास्ता ढूंढेंगे तो हमारा सोचने का नज़रिया बहुत अलग होगा, और अगर हम अपनी परेशानियां सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं, तो वो बहुत अलग होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अपने माइंड को किस तरीके से रास्ता ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि एक जंगल में कभी पेड़ गिर जाते हैं रास्ते पर, या झाड़ियाँ गिर जाती हैं रास्ते पर, तो किसी राहगीर को रास्ता नज़र नहीं आता। कोई जो ट्रैवलर है वो एक सड़क पे जा रहा है और झाड़ी गिर गई है उस सड़क पे, या पेड़ गिर गए हैं, या पौधे उग गए हैं, तो रास्ता नज़र नहीं आएगा। तो जब तक हम वो रास्ते को क्लियर नहीं करेंगे, उस पेड़ को हटाएंगे नहीं, उन झाड़ियों को हटाएंगे नहीं, तब तक हमें रास्ता तो नज़र नहीं आता। कुछ हिम्मत की, करेज की ज़रूरत तो है, लेकिन एक बार वो रास्ता मिल जाता है तो ये अंदर से जो चीज़ें हैं वो जब हल होने लगती हैं तो बाहर से चीज़ें आराम से हल हो जाती हैं। टूल्स, तरीके हल करने के तो बहुत सारे हैं। मेडिटेशन है, आई थिंक मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आप कुछ समय साइलेंस में अपने साथ बिताते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, और आप गहराई में जाते हैं, आप सुकून में जाते हैं। क्योंकि कभी किसी ने मान लीजिए सुकून महसूस ही नहीं किया है, वो लेवल का सुकून, तो वो उसको ढूंढेगा कैसे? तो उसको ढूंढने के लिए उसको महसूस करना तो ज़रूरी है। तो ढूंढिए, चलिए मिलकर ढूंढते हैं वो सुकून, और फिर जब हमें थोड़ा थोड़ा करके वो मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो चीज़ आपको आज से 5 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, उसकी शुरुआत तो हमें अभी करनी होगी, थोड़ा करके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अपना नज़रिया, अपना सिर थोड़ा घुमाना होगा, तभी हमें वो जो रास्ता है वो मिलेगा। अगर हम वही खोदते रहेंगे तो हम बस थकेंगे और कुछ नहीं होगा। हम वही खोदते रहेंगे, तो वहाँ मत खोदिए, ज़्यादा अवेयर रहिए अपनी बॉडी सिग्नल्स को लेकर, क्योंकि ज़बान झूठ बोल सकती है, आपका माइंड कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपकी बॉडी झूठ नहीं बोलती है। आप देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि मान लीजिए आपके घर पे, बहुत एक एग्जाम्पल है, किसी के घर पे किसी लड़की के घर पे मान लीजिए शादी हो गई है और काफ़ी सालों बाद उसकी माँ उसके घर आती है, तो उसका भाई या उसकी बहन, उसके साथ उसको बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह। तो आप देखते हैं कि वो इंसान, वो लड़की किस तरीके से पूरे घर में भाग रही होती है, भाग दौड़ कर रही होती है, उसका पूरा बॉडी बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ग्रेसफुल, बहुत चेयरफुल होता है। तो बॉडी झूठ नहीं बोलती है। आप देखते हैं शादी वगैरह में भी लोग जब अपने लव्ड वंस के साथ होते हैं, जिन्हें वो पसंद करते हैं, बहुत एनर्जी होती है उनके अंदर उस समय, तो वो दिख जाता है। तो हमें अपने बॉडी सिग्नल्स को सुनना चाहिए। हमारी बॉडी सिग्नल देती है हर चीज़ के लिए। जब हमें भूख लगी है, हमें अनकंफर्टेबल है,
हम अंदर से अनईजी फील कर रहे हैं, कुछ अंदर हार्मोनल चेंज हुआ है, वी आर नॉट फीलिंग राइट, और बॉडी सिग्नल्स, कोई पेन या दर्द के लिए भी हमें अटेंशन की ज़रूरत होती है। अगर हम हर समय अपने फ़ोन में डिजिटल चीज़ों में रहते हैं तो हम बहुत सारे सिग्नल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, और एक दिन में हम इतनी इन्फॉर्मेशन से अपने आप को लोड कर लेते हैं, हमें एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम चाहिए। तो हम तभी वो रास्ता ढूंढ पाएंगे अगर हम थोड़ा साइलेंस में रहेंगे, थोड़ा अवेयर रहेंगे, हमारी इंटेंशन है, हमें दूर दृष्टि से कुछ चाहिए, और हमारी अटेंशन, हम अपना ध्यान उस चीज़ को देंगे। सो डीप ब्रीथ, डू डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए। कुछ थोड़ी ही इन्फॉर्मेशन एक दिन में, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से अपने आप को लोड मत कीजिए। ये मेरी एक बहुत हम्बल सजेशन है, मैंने इसको अप्लाई किया है, इट वर्क फॉर मी, सो यू ट्राई टू अप्लाई। तो आपके माइंड के कनेक्शन ज़्यादा बनेंगे, आप ज़्यादा चीज़ ऑब्जॉर्व कर पाएंगे, ज़्यादा अवेयर रह पाएंगे, ज़्यादा अटेंशन दे पाएंगे, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। सो don't load yourself with too much of information. Give yourself time, breathe. What you need will eventually come to you. A little bit of information is enough. You don't need to really get bothered. और आज का टाइम ऐसा है कि information is just flowing, and they are not the sources who see the situation in that high order. So the way they present it, the way they pass it on to you, you don't need to eat all that junk that is selling in the market. If you're wise enough, you'll choose the right thing which you need to eat, isn't it? So you choose and select, and be very selective when you get the information. Be very selective of taking the information. Just don't be a dustbin where all the information is just dumped. Don't help. कोई मदद नहीं मिलती है, हम सोचते हैं हम पीछे ना रह जाए, हम पिछड़ ना जाए, कोई जानकारी हमें नहीं मिलेगी तो हमें पता नहीं चलेगा। जानकारी का सही सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जानकारी नहीं चाहिए, सही जानकारी चाहिए। तो हर व्हाट्सएप का जो मैसेज आ रहा है, हर जो फेसबुक पे मैसेज आ रहा है, इज़ नॉट नीडेड। आई थिंक आई रियली रिवेल दैट टाइम जब दूरदर्शन पर एक बहुत ही डिसकनेक्टेड तरीके से न्यूज़ सुनाई जाती है। दे वुड जस्ट टेल यू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये हुआ सीरिया में, ये हुआ पाकिस्तान में, ये हुआ इस देश में, ये हुआ। दे जस्ट टेल यू, दे डोंट लोड यू विद, दे डोंट इंसाइट पैशन इन यू। सो यू जस्ट नीड बेसिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स. You don't need to load yourself with all kinds of things because there are a lot of rumors, lot of anxiety that is going around. You don't want to be victim of that. क्या करेंगे हम अपने आप को anxious बनाकर? अगर आप capable होंगे, immune हैं, strong हैं, mind से strong है, तभी तो आप इस situation को handle कर सकते हैं. बहुत सारी जानकारी है लेकिन आप तो घबराए हुए हैं, तो आप कैसे? How will you deal? So life was always uncertain. This is not the time, only time when the life has suddenly become uncertain. You just become conscious of it because of one thing, Corona, that has made it look like that things have become, you become aware of the fact that anything can happen any moment. But it was always like that, isn't it? हमारे पड़ोस में किसी से हम कभी बात कर रहे हैं, वो एकदम से पता चला that he dies. Wasn't it uncertain? Life was always uncertain. This is not, uncertainty has not come in. The awareness of uncertainty has come in, which works differently for different people. As you know, you might have less time. Some people are using it beautifully for themselves because they know they might, So, and today it was too deep and serious. But sometimes it's okay, I'm also a human being. I also have waves of emotion. I can't always be like and happy and pink and smiling. That only happened with that McDonald cartoon. So I hope I made some sense,
विथ योर ओन सिचुएशन, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, यू आर योर ओन अथॉरिटी, सो आप अपनी सिचुएशन को देखते हुए उसे अप्लाई कीजिए। इनफैक्ट कोई भी सोल्यूशन जो आपको आपके आसपास दिखता है उसको आप कस्टमाइज कीजिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से और फिर ही इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।